नमस्कारम। वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज स्कूल ऑफ मैथ्स। गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टेट में प्रॉपर्टीज और वेरिएशन और डिस्पर्सन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो भी, जानकारी के लिए पढ़ते हैं तो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिकल सवाल भी इससे बनेंगे और थ्योरी भी इसी से सवाल बनेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेरिएशन में रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी का फॉर्मूला क्या है, उसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, सब के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया था। तो आज हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, वेरिएशन is independent of change in origin but not a scale। ऑब्जर्वेशन का वैल्यू यदि बहुत बड़ा हो, आप ऐसा सोचें, फ्रीक्वेंसी बड़ा हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालने में क्या होगा, आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा, 2 डिजिट में हो। तो ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को हम छोटा कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को छोटा करने के लिए हमारे पास 4 ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चेंज इन ओरिजिन और स्केल का मतलब आप समझेंगे। जब सर्टेन नंबर आप प्लस और माइनस करते हैं तो इसका मतलब ये चेंज इन ओरिजिन है। चेंज इन ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सर्टेन नंबर यदि आप प्लस और माइनस ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में करते हैं, हमेशा आप ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव हम नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप बाल कटवाने के लिए कर जाते हैं नाई के दुकान में, तो बाल का साइज छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि बाल कोई कबाड़ देता है आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो जब हम सर्टेन नंबर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को आप छोटा करते हैं, जिसको आप, कई लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट, चेंज इन ओरिजिन को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, चेंज इन स्केल को स्टेप डेविएशन मेथड। ये सब है क्या चीज? ये कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका, कि कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका। तो कैलकुलेशन को आपको आसान बनाना है, तो सर्टेन नंबर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को हम छोटा करते हैं। तो कहता है कि वेरिएशन इंडिपेंडेंट है चेंज इन ओरिजिन से, यानी सर्टेन नंबर प्लस और माइनस करके अगर ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को आप चेंज करते हैं तो ओल्ड सीरीज और न्यू सीरीज के वेरिएशन में कोई बदलाव नहीं होगा। वेरिएशन सभी के लिए है, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। ये केवल किसके लिए है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए, रिलेटिव के लिए नहीं, लेकिन स्केल पर डिपेंड करता है। यानी प्लस माइनस करेंगे, जैसे आपको एग्जांपल इस तरह से, और क्यों ऐसा होता है यह भी मैं रीजन बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यह बोलूं, एक ओल्ड सीरीज दिया हुआ है, ओरिजिनल सीरीज है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये वेरिएशन है, कुछ भी रेंज, क्यूडी, एमडी सब के लिए लागू होगा। चेंज इन ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन में हम क्या चेंज कर रहे हैं उसको मैं बता रहा हूं। और फिर हम क्या लिखते हैं, न्यू सीरीज वाई मान लेते हैं, इसका भी हम वेरिएशन लेंगे। मान लिया जाए कि एस डी ऑफ एक्स है 10, सभी में आपने 20 ऐड किया, तो न्यू सीरीज जो वाई आया उसका भी 10 ही होगा, सॉरी, कोई बदलाव नहीं होगा, इंडिपेंडेंट। और ऐसा होता क्यों, अभी मैं कारण बताता हूं, रीजन बताता हूं कैसा होता क्यों। सर्टेन नंबर प्लस और माइनस करना चेंज इन ओरिजिन,
मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, चेंज इन स्केल। कहता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब नो इफेक्ट। अगर आप सभी में 20 ऐड करोगे, सभी में, तो स्वाभाविक एक नया सीरीज आएगा, उसको हमने वाई माना, उसका भी SD 10 होगा। रेंज 10 है तब भी रेंज होगा, रेंज QD MD SD सब के लिए एक ही रूल है। अगर मैं आपको लिखूं SD ऑफ X 10 है, सभी में हमने 20 माइनस किया तब भी SD ऑफ Y 10 ही आएगा। SD ऑफ X है 10, सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तब ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन स्केल पर डिपेंड है, तो ये आपका 20 हो गया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो। और अगर इस तरह से हम 2 डिवाइड कर दें, यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, अगर हम डिवाइड बाय 5 कर दें तो SD ऑफ Y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो केवल स्केल पर डिपेंड है। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में रहते हैं, कहेगा एक ग्रुप ऑफ आइटम है, उसमें n ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज QD MD कुछ भी पूछ सकता है, 10 है, आप ईच ऑब्जर्वेशन में 28 किया न्यू सीरीज का, तो 10 लिखिए। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके लिखेंगे। और प्रैक्टिकल सवाल अगर बनाना हो तो हम फार्मूला बस वही याद रखना ओरिजिनल, केवल वेरिएबल को चेंज कर देना। जैसे अगर मान लिया जाए मैं ये बोलूं, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। केस फर्स्ट, बाय चेंज इन ऑरिजिन लेट एक्स में हमने ये माइनस किया, एक नया सीरीज आया डी या वाई, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, एक नया सीरीज आया उसको हमने डी मान लिया। तो एक्स और डी इक्वल होगा, फार्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया हुआ है तो हमारा ये फार्मूला होगा, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए हो जाएगा, ये लिखना बार बार नहीं पड़े, एक ही बात को आप याद रखिए। और अगर यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ये होगा वेरिएबल के स्क्वायर का मीन, वही है, एक्स के जगह डी हो जाएगा, एक्स के जगह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरिएबल के स्क्वायर का मीन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये कब होगा, ये होगा हमारा if frequency is given, if frequency is given, इस कंडीशन में होगा। तो ये बार बार नहीं लिखना है, फार्मूला वही एक्स वाला याद रखो, एक्स की जगह डी पुट कर देना। ए कोई भी संख्या हो सकता है 10 20, क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं इंपैक्ट पड़ेगा, जरा ध्यान दो, मैं जरा कॉन्सेप्ट को एक बार समझा दूं, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्यों नहीं इंपैक्ट पड़ेगा। ये जनरल डिवीजन का, सॉरी, ये जनरल माइनस का रूल है। जैसे आप रेंज लिखते हो, रेंज क्या लिखते हो, वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम। आप यदि ए माइनस करोगे ईच ऑब्जर्वेशन में, तो मैक्सिमम भी ए से माइनस होगा और मिनिमम भी ए से माइनस होगा, ए का तो इंपैक्ट समाप्त हो जाएगा। जितना आपने इससे माइनस किया हो, ये तो सब्ट्रैक्शन का जनरल प्रॉपर्टीज है, वही प्रॉपर्टीज यहाँ लिखा है। क्योंकि हम डिफरेंस लेते हैं, तो जितना हमने माइनस इससे किया उतना ही माइनस इससे किया, तो नतीजा क्या होगा, होल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। अगर आप एसडी का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, ओरिजिनल फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, याद करो। एक्स को आपने 10 माइनस किया तो एक्स बार भी 10 माइनस हो गया, डिफरेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए चेंज इन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है।
लेकिन चेंज इन स्केल से नहीं। आप इसको सी से डिवाइड करो, इसको सी से डिवाइड करो, तो 1/c कॉमन हो जाएगा। तो सी से सी पर अगर डिवाइड करोगे तो डिपेंड होगा, वो कटेगा नहीं। ये सिंपल सा बात है। और के सेकेंड का फॉर्मूला क्या होगा? के सेकेंड का फॉर्मूला होगा बाय चेंज इन स्केल। लेट एक्स में से ए माइनस किया, सी से डिवाइड किया, डी आया। एक्स है, डी आप निकाल लें और सी से मल्टीप्लाई कर दें, इम्पैक्ट खत्म हो गया। आपने सी से डिवाइड किया तो सी से मल्टीप्लाई कर दो। और क्या करना है, आप ऊपर आप देखें जरा सा इस बात को। आप मान लेते हैं कि आप डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने से हमारा ये डिवाइड करने से 2 आया, नया सीरीज हमने बनाया 2 आया। तो भाई इसमें 5 इंटू करोगे तभी तो ओरिजिनल में जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा काम आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में जितना से आपने डिवाइड किया है उतना से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा ओरिजिनल में लौट आएगा। उल्टा इंपैक्ट तो रटना नहीं है, माइनस का कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखिए। और सी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रहे कि सी हमेशा रूट के बाहर होगा, सी हमेशा रूट के क्या होगा, बाहर होगा। सी हमेशा रूट के बाहर होगा। ये जो सी मल्टीप्लाई करेंगे, जो फार्मूला है वही लिखेंगे, बस एक्स के जगह डी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी है या नहीं है सोचो, जितना से आपने ए का कोई इंपैक्ट पढ़ना नहीं है, ए के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है हमको। तो सी से आपने किया, सी मल्टीप्लाई कर दो, काम समाप्त। फार्मूला वही है। डी के जगह वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। उल्टा सवाल भी बोल सकता है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है, 50 है ऑब्जर्वेशन, अगर हमने 5 से डिवाइड किया 2 आया न्यू सीरीज का, तो ओल्ड का बताओ, 5 से मल्टीप्लाई करके जाएंगे। तो सवाल उल्टा सीधा पूछ सकता है। ये सब बातों का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, अब जरा ये सबको गौर करना है अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरिएशन, ये सभी के लिए बात हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। वेरिएशन केवल एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए। रिलेटिव में चूंकि 2 टर्म होते हैं, मीन भी होता है और हमारा क्या होता है, मीन के साथ साथ वेरिएशन भी होता है, तो दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए वो डायरेक्ट यूज नहीं होता है। वो कैसे यूज होता है मैं सवाल में भी जिक्र करूंगा। वेरिएशन फॉलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लीनियर रिलेशन between two variables by removing the constant term by removing the constant term and ignoring the sign। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसका कारण अभी बता रहे हैं। इसमें मैं 2-3 पॉइंट आपको जिक्र करना चाहता हूं। वेरिएशन फॉलोज द लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, by removing the constant term, ignoring the sign। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट
2x plus 3y and SD of x बराबर 6, देन SD of y आपको कोई पूछे, SD of y। तो SD ऑफ x दिया हुआ और SD ऑफ y आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको मैं 9 लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। दो दो जगह 6 रहेगा तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कहता क्या है कि एक्स और वाई, देखिए दो टर्म है, ये वेरिएबल के टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। कहता है इसको रिमूव कर देना। क्यों भाई रिमूव कर दें? ये वही है जो चेंज इन ओरिजिन और स्केल है, उसी का रूल कि रिमूविंग द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि चेंज इन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? 2x plus 3y 0, और y का वैल्यू हम रख देंगे SD ऑफ x रखेंगे, तो y का जो वैल्यू आएगा वह SD ऑफ y होगा। तो y बराबर क्या हो गया? -2/3 SD ऑफ x। और साइन को इग्नोर कर देंगे। क्यों भाई साइन को इग्नोर करेंगे? जब हम रिलेशन लिखेंगे, सॉरी, यहां पर हम क्या लिखेंगे? SD ऑफ x। और जब हम साइन को इग्नोर करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पहले आपको पढ़ाया था, याद कीजिए बेसिक में, वेरिएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहां पर आप SD ऑफ x लिखेंगे 9, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 6। क्या काम करना है? कोई लीनियर रिलेशन अगर हमको दिया हुआ, कोई भी लीनियर रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को हटा देना है। कांस्टेंट टर्म कौन? जिसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, उसको हटा देना है। क्यों? क्योंकि चेंज इन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। जो चीज इसमें मल्टीप्लाई होगा उसी पर डिपेंड होगा। इसको मैंने हटा दिया। SD ऑफ x का इतना काम नहीं करना है। SD ऑफ है, भले रिलेशन पूछे कि SD ऑफ y और SD ऑफ x में क्या है, तब हम ये दे सकते हैं आंसर में। लेकिन अगर वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि SD ऑफ x का वैल्यू रख देंगे। चाहे SD हो, रेंज हो, QD MD, सबके लिए एक ही रूल लागू होगा। आप यहां पर रख दोगे, जो y का वैल्यू होगा पॉजिटिव करके आंसर करना है, क्योंकि वेरिएशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये बात आपने समझ लिया। कुछ और भी मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रेंज ऑफ x is equal to 5, then range of -2x plus 10 क्या होगा? ये बात को आपको ध्यान दीजिए कि रेंज ऑफ x 5 है, तो रेंज ऑफ -2x plus 10 क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, इस सवाल का जवाब तो एक तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूं कि वेरिएशन, रेंज इज वेरिएशन, कि वेरिएशन इंडिपेंडेंट है चेंज इन ओरिजिन से, तो 10 से तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। और x में 2 हमने मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई किया और 10 ऐड किया, तो केवल 2 जो मल्टीप्लाई किया उसी का इंपैक्ट होगा। यानी रेंज ऑफ इसका अगर मैं बोलूं, एक तो तरीका मैं डायरेक्ट बता सकता हूं चेंज इन ओरिजिन और स्केल से। सीधे साइन को तो हमको पॉजिटिव रखना है, ये 10 आंसर हो गया, इसे 5 मल्टीप्लाई हो गया, इसको हटा देना है, बाकी एक्स का वैल्यू रख के काम कर लेना और साइन पॉजिटिव रखना। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि रेंज निगेटिव हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ऑल्टरनेटिव कैसे बनाएंगे? मैं ऑल्टरनेटिव की बात करता हूं। एक लीनियर रिलेशन के बेस पर भी सोच सकते हैं।
-2x + 10, x को -2 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई प्लस किया। मान लेते हैं ये एक सीरीज आया नया, उसका नाम हमने लिखा y, लेट इतना इक्वल टू हमने y माना। अब ये लीनियर रिलेशन हो गया हमारा। तो लीनियर रिलेशन का रूल लगाए, रिमूविंग द कांस्टेंट टर्म, रेंज ऑफ x, सॉरी, रेंज ऑफ y, r का मतलब रेंज ऑफ y, 2 इंटू रेंज ऑफ x, साइन को इग्नोर कर देना है। तो रेंज ऑफ x हमारा क्या आ गया, टू ऑफ रेंज ऑफ x, r फॉर रेंज, 5, 10 आंसर आपका। नंबर 3, एक और भी इंपॉर्टेंट इसमें है, इफ वेरिएंस ऑफ 23 देन वेरिएंस ऑफ, इसका आपको पूछा जा रहा है। वेरिएंस और वेरिएशन में अंतर है, ये मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं। वेरिएशन इज डिस्पर्सन, जब मैं वेरिएशन बोलूं इसका मतलब है रेंज, QD, MD, ST। प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, और वेरिएंस क्या है, SD का होल स्क्वायर। इसको एकदम आप दिमाग में रख लें, वेरिएंस क्या है, SD का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस के लिए कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, SD के लिए रूल है। पहले SD निकलेगा, आपको क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में, सोल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है। इसको आप माने लेट y बराबर, ऐसे मानेंगे। पहले हम रिलेशन किस में निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वेरिएंस का डायरेक्ट रूल नहीं है, वेरिएशन का डायरेक्ट रूल है। तो कांस्टेंट को हटाएंगे, SD ऑफ y, ये रिलेशन निकलेगा। क्योंकि वेरिएंस निकालना है तो दोनों साइड आपको स्क्वायर करना होगा। ये काम आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो स्क्वायर आप करेंगे, तो 4 इंटू 23 क्या हो गया, 92 हो गया। एक तो ये ऐसा आप बना सकते हैं। नंबर 2, इसका आप SD निकाल दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, निगेटिव तो ले नहीं सकते, तो 2 रूट फिर स्क्वायर आप कर दे, तब भी बात यही आएगी। और डायरेक्ट देखने का तरीका आपको आना चाहिए, इसका काम नहीं होना, इसका SD 2 टाइम होगा, 2 टाइम ऑफ SD ऑफ x। तो वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर देना, अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बिना कुछ किए हुए आप इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक और सवाल, इफ y बराबर 2x + 5 एंड x बार बराबर दिया हुआ है 10, SD ऑफ x बराबर दिया हुआ है 5, देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y। अब ये रिलेटिव मेजरमेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अब कॉन्सेंट्रेट, लीनियर रिलेशन दिया हुआ है, लीनियर रिलेशन में एवरेज का अलग रूल चलता है,
वेरिएशन का अलग रूल चलता है। इसको दोनों को मैं एक साथ नहीं निकाल सकता हूं, अलग अलग सोच के काम करना पड़ेगा। और जो अलग अलग निकाले एक साथ निकालेगा वह बेवकूफ होगा। तो पहले क्या चीज हमको फाइंड आउट करना है, प्रोसीडिंग आपको समझनी पड़ेगी कि क्या चीज आपको निकालना है। जब तक इस बात को आप नहीं समझोगे काम को हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो जरा देखें कि क्या हम कर सकते हैं। जरा सोल्यूशन को देखें। मीन पूरे लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। मीन पूरे लीनियर रिलेशन को फॉलो करेगा। सीवी ऑफ वाई का क्या फॉर्मूला होगा? एस डी ऑफ वाई वाई बार इंटू 100 जरा बात को ध्यान से समझिए कि निकालना क्या है हमको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। हमको दो चीज निकालना है। एस डी ऑफ वाई चाहिए और वाई बार चाहिए। तो y बराबर है 2x प्लस 5। मीन जो है पूरे लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। तो y बार बराबर हो गया 2 इंटू एक्स बार का वैल्यू, यही रिलेशन है, पूरे को फॉलो करता है 25। ये हमारा निकल गया। अगेन जब हम वेरिएशन की बात करते हैं कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं। ये जिसने भी एक साथ काम करोगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दो है हमारे पास है, एक एसडी और एक मीन, और दोनों के लिए लीनियर रिलेशन में अलग अलग रूल है। तो सेम रूल से काम करेंगे तो आप फंस जाओगे, है ना। तो जब इसको हटाएंगे तो एस डी ऑफ वाई बराबर 2 इंटू एस डी ऑफ एक्स। तो 2 इंटू एस डी ऑफ एक्स क्या होगा माय डियर? जरा बात को आप समझें। एस डी ऑफ एक्स हमारे पास 5 है क्या? तो ये दोनों निकल गया, 1 और 2, ये यहां पर भी निकल गया, ये निकल गया। इसका वैल्यू रख दो 10/25 इंटू 100, 40%। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये जो चार फॉर्मूले, चार पॉइंट जो हमने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जान लीजिए। ये हमने सेकेंड रूल के हमने 3 पॉइंट बताए, चार सेकेंड पॉइंट के 4 क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3। ये वीडियो, ये लेक्चर आपको कैसा लिखा कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये करना एकदम नहीं भूलना है। अपने को भी सीखना है, दूसरों को भी बताना है। चलिए 3 नंबर। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल, if all observation are equal, then the variation will be, then variation is 0 and vice versa. वेरिएशन विल बी 0 लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा सेंटेंस। अगर सभी ऑब्जर्वेशन इक्वल हो तो वेरिएशन 0 होगा। वेरिएशन तभी होता है जब अनइक्वल होता है। जब वेरिएशन जब सभी इक्वल है तो फिर क्या दिक्कत है? इसका मतलब है 0 होगा। नंबर 4,
क्यू डी रेशियो एम डी रेशियो एस डी, ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है 10, 12 और 15। दिस इज ज्योमेट्रिकल रिलेशन। देखिए दो तरह के रिलेशन का जिक्र स्टैटिक्स में होता है, एक है ज्योमेट्रिकल और एक है मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल का मतलब है कि सभी कंडीशंस में वो क्या होंगे, एलएचएस और आरएचएस बराबर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो मैथमेटिकल रिलेशन। आप ए और बी का कोई भी वैल्यू रखोगे, एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल होगा। समझ गए बात? एलएचएस और आरएचएस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, जैसे क्यूडी एमडी और एसडी में रिलेशन ज्योमेट्रिकल है, तो ये रिलेशन वेरी कर सकता है, 100% इक्वल नहीं होगा। ये एक मेजरमेंट है कि डाटा अगर सिमेट्रिकल है, लगभग एक जैसा है, तो ये क्यूडी एमडी एसडी में ये रिलेशन चलता है। कई बार तो एमडी एसडी के लगभग बराबर भी हो जाता है, तो 100% ये इक्वल नहीं होगा। तो कहेगा कि क्यूडी एमडी एसडी के बीच ये रिलेशन मैथमेटिकल है, ट्रू है या फॉल्स है, तो आप फॉल्स बोलोगे। ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन ज्योमेट्री के आधार पर निकाला गया। जैसे मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन है वह ज्योमेट्रिकल। एक सवाल इसमें अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ एसडी किसके बराबर होगा? 80% ऑफ एसडी, एसडी क्या हुआ 15, ये 12 आया, 12 किसके बराबर है, एमडी के, ये एमडी हो गया। इसमें क्यूडी एमडी एसडी में से कोई भी एक दिया रहेगा, तो कोई और भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इसकी मदद से। नंबर 5, फॉर टू ऑब्जर्वेशंस से ए एंड बी से ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी है, एस डी बराबर ए माइनस बी बाय 2। अब दो ही नंबर है, तो बड़े से छोटे के बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो कई बार ये सब थ्योरम भी पूछ देता है, तो हाफ इंटू रेंज, दो नंबर। रेंज का मतलब दो टर्म का डिफरेंस। अगर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और दो ही नंबर है तो हाफ इंटू रेंज या 50% ऑफ रेंज, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एसडी आपको दिया हुआ रहेगा दो ऑब्जर्वेशन का। ये कैसे आया मैं अभी प्रूफ करके भी बता देता हूं। दो नंबर का एसडी दिया हुआ हो, ए माइनस बी बाय 2, दो नंबर का मीन दिया हुआ हो ए प्लस बी बाय 2, ये भी कहे निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, मैं प्रूफ आपको बता देता हूं पहले, फिर सब सवाल समझाते हैं। दो नंबर है ए बी, तो एसडी क्या पढ़ते हो, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन माइनस मीन का होल स्क्वायर, यही पढ़ते हैं ना। तो वेरिएबल के स्क्वायर का मीन क्या हुआ, दो वेरिएबल है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2, ये आप भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या हो गया हमारा 4, ये 4 होगा, नो डाउट, सॉरी 2 लिख दूं, 4 तो हो ही जाएगा। तो 4 हुआ, एलसीएम लो तो क्या आएगा, रूट ओवर एलसीएम 4
2a² 2b², ये 4 है तो a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए। साइन चेंज होगा, 2a² से a² क्या होगा माय डियर, a², b², इसका भी साइन चेंज होगा। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, a - b का होल स्क्वायर बाय 4, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यही बात मैंने आपको यहाँ बताया। तो याद होना चाहिए, आप निकाल के यूज करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, ये सब बात का ध्यान रखें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। फाइंड SD ऑफ 10 10 16 10 16 16 10 16। देखो, एक जनरल रूल मैं आपको बता देता हूं नॉट में, कि अगर सभी की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, आप पहले पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप यहां सीख लेंगे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ all observations are equal, then they are not considered. अगर फ्रीक्वेंसी सभी का इक्वल हो तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, या किया जाता है। तो यहां पर 10 की भी फ्रीक्वेंसी 4 है और 6 की भी फ्रीक्वेंसी क्या, 16 का भी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो हमारे पास केवल 2 ऑब्जर्वेशन है। अब देखेंगे जी सोल्यूशन में मजा आ गया। तो दोनों में क्या है, ये 4 4, ऐसे आप बना सकते हैं। आप x है 10 है 16 है, फ्रीक्वेंसी है 4 है 4 है, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं SD समेशन ऑफ f(x²) बाय समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और इससे भी वही आंसर आएगा। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका करने का यूज नहीं है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो तो फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं करना है। तो हमारे पास केवल 2 ऑब्जर्वेशन है, इसका SD क्या होगा, दोनों के डिफरेंस बाय 2, अभी जस्ट ऊपर पड़ा है 3 आंसर। इससे भी निकालोगे तो आंसर 3 ही आएगा। प्यारे बच्चों, ये बात आप समझ गए, राइट। तो 5 नंबर पॉइंट आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये 5 नंबर प्रॉपर्टीज है, सॉरी। तो इस तरह से काम को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ा मैं इसको ठीक कर दूं, चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये कितने प्रॉपर्टी हो गए, 5 6 नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। सिक्स नंबर प्रॉपर्टीज, ओनली फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस, केवल 2 ऑब्जर्वेशन होता, ओनली फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस।
एम डी बराबर एस डी होता है। अभी तुरंत हमने पढ़ाया कि वो ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, ओरिजिनल नहीं है। तो दो ऑब्जर्वेशन हो तो एम डी और एस डी आप बराबर लेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे। कैसे, मैं ऊपर के ही सवाल से आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं इसका हमको एम डी निकालना है। आप इसका एमडी अगर आप निकालोगे 10 और 16 का, तो चाहे आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, मीडियन निकालो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मीडियन भी इसका क्या होगा, दोनों का एवरेज। तो मीन भी निकालेंगे तो वही होगा। एक्स हमारा क्या हो गया 26, एक्स बार क्या हो गया 26/213। तो डी निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार, मीडियन भी इतना ही आएगा, तो 3 और पॉजिटिव लेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 3 6। तो एमडी क्या हो गया इसका एवरेज, तो 6/2 3। तो हमारा अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो एमडी और एसडी का वही हम सेम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन दो से अधिक रहेगा तब, यहां पर हमने वर्ड लिखा है ओनली, जब दो से अधिक रहेगा तब ये काम हम नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। सिक्स है 7 नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एसडी ये होता है। कैसे भाई, नेचुरल नंबर है क्या, मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं, जरा देखें प्रूफ। नेचुरल नंबर क्या है, एसडी क्या होता है, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन। अब माइनस मीन का होल स्क्वायर। आप दोनों का फॉर्मूला जानते हैं। वेरिएबल के स्क्वायर का मीन का फॉर्मूला क्या हुआ, n+1 6, और ये n हमारे पास है, ये n होगा, और इसका हो जाएगा n+1/2, और ये जो n है ये भी हम लेंगे। स्क्वायर, ये n से n कट गया, जो कॉमन निकाले आप कॉमन निकालें, n+1/2 कॉमन निकाल लें, 2n+3 माइनस 1 बचेगा n+1/2, कॉमन निकाल लिया n+1/2। आप एलसीएम लें, सॉरी 2 3 6, सिक्स एलसीएम लोगे तो क्या हो गया 4n+2 माइनस साइन चेंज हो जाएगा 3n-3। तब क्या आया हमारे पास, n+1/2 3n माइनस a+b² माइनस b², n² - 1/12, यही है। तो जो फॉर्मूला जानते हैं आप बैठाएंगे, लेकिन ये याद होना चाहिए। जैसे एक सवाल अगर मैं ये पूछ दूं तो ये आप प्रूफ करके तो आप नहीं निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल
if SD of first n natural number is 2, then n is equal to what? तब तो यहां पर आपको सॉल्यूशन, जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक तो आपके लिए दिक्कत है। आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि ये 2 है तो पहले आप निकालोगे, फॉर्मूला डिराइव करोगे, फिर सवाल को बनाओगे। तो सॉल्यूशन हम डायरेक्ट करेंगे, रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1/12 बराबर 2। दिस इम्प्लाइज 4 स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर 49, n बराबर रूट ओवर 49 यानी 7। तो ये याद होना चाहिए, n का वैल्यू हम निगेटिव नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमने ऑल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दिया। इतनी प्रॉपर्टीज याद जो पढ़े तो आपको एज ए होल आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। होप आपको ये सारी चीजें पसंद आया हो। कमेंट करना आप जरूर करें, कमेंट कि कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मुस्कुराते हुए।